गोड्डा से चौथी बार लगातार विजय दर्ज करने की जुगत में हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। विपक्ष की तरफ से टिकट के लिए प्रदीप, दीपिका और फुरकान ठोक रहे हैं ताल। इस बार भी जातीय राजनीति का बड़ा असर दिख सकता है इस संसदीय क्षेत्र में। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट पर धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत के बीच सियासत परवान चढ़ रही है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से एक गोड्डा कई मायनों में अलग है। धार्मिक दृष्टि से जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ और 51 शक्तिपीठों में एक हादरपीठ देवघर में है, तो दुमका जिले में बाबा बासुकीनाथ हैं। देवघर झारखंड, बिहार और बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर भारत का अकेला ऐसा स्थान है जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की अलग पहचान है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो रत्नगर्भा गोड्डा संसदीय क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो संताल की 3 लोकसभा सीटों में यही एकमात्र सामान्य है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र 3 जिलों में बटा है। गोड्डा, देवघर और दुमका जिले इसके अंतर्गत आते हैं। गोड्डा जिले की 3 विधानसभा सीटें गोड्डा, महगामा और बोड़ियाहाट, जबकि देवघर की 2 विधानसभा सीट देवघर और मधुपुर सहित दुमका जिले की 1 विधानसभा सीट जरमुंडी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। गोड्डा लोकसभा सीट कभी कांग्रेस की पारंपरिक सीट हुआ करती थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती रही है, लेकिन अब यह झारखंड में भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछले 3 चुनावों में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यहां अपना परचम लहराया है। इन 3 कार्यकालों में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सांसद के तौर पर बहुत कुछ किया है। एक तरफ जहां वह बार बार झामुमो और कांग्रेस को मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब देते हैं, तो दूसरी तरफ देवघर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हर योजना को धरातल पर यहां उतारने का प्रयास कर रहे हैं। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वह रेल मंत्री से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर पर्यटन मंत्री तक के दरवाजे को समय समय पर खटखटाते रहे हैं। सांसद के तौर पर उन्होंने गोड्डा में समय भी बहुत दिया है। यही नहीं, झामुमो और कांग्रेस के प्रति उनका हमलावर रुख उन्हें अन्य भाजपा सांसदों से अलग करता है। जातीय गोलबंदी, धार्मिक गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी में भी निशिकांत माहिर हैं। इस गोलबंदी का लाभ उन्हें मिलता है और इस बार भी कहा जा रहा है कि गोड्डा का सांसद इसी गोलबंदी की मजबूत नींव से निकलेगा। क्या है गोड्डा संसदीय क्षेत्र का सियासी माहौल और क्या है मुद्दे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड का बिहारी क्षेत्र है गोड्डा संसदीय क्षेत्र। बिहार के बांका और भागलपुर जिले से सटे होने के कारण यह क्षेत्र विशिष्ट पहचान रखता है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवघर को पूर्वोत्तर भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम में सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यह अकेला ऐसा धार्मिक स्थान है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। देवघर को आध्यात्मिक राजधानी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बांग्लादेश के पाबना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने सत्संग नामक आश्रम की स्थापना की थी। इसी प्रकार योग गुरु परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती की तपोभूमि रिखिया योगपीठ भी देवघर के मोहनपुर में मौजूद है। इसी प्रकार ब्रह्मश्री बालानंद आश्रम भी देवघर में अलग पहचान रखता है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का पर्यटन में विशेष स्थान है। देवघर में राज्य का इकलौता त्रिकुट रोपवे है। मोहनपुर प्रखंड में पड़ने वाला त्रिकुट जिले का सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ है। त्रिकुट पहाड़ को मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। मयूराक्षी नदी देवघर से निकल पूर्व दिशा की ओर दुमका होकर गुजरती है। इसी प्रकार तपोवन पर्वत, नंदन पहाड़ सहित अन्य कई पर्यटन स्थल हैं। बंगाल के लोग यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटन के लिहाज से पहुंचते हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अंतर्गत एशिया की सबसे बड़ी ओपन पिट राजमहल यहाँ है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्यरत हैं।
हालांकि कोयले का लाभ यहां नहीं मिल पाया है। गोड्डा में ही ललमटिया कोयला खदान है। ललमटिया के कोयले से कहलगांव और फरक्का बिजली परियोजना का संचालन होता है। गोड्डा को संताल जनजाति की भूमि माना जाता है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोग मूलतः कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं और मक्का शामिल हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र पिछड़ी जाति के साथ मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल्य है। पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का दबदबा इस सीट पर रहा है। अनुसूचित जाति 11% से अधिक और अनुसूचित जनजाति की आबादी 12% से अधिक है। वहीं मुस्लिम और ब्राह्मणों की भी आबादी गोड्डा संसदीय क्षेत्र में वास करती है। भाजपा को भरोसा है कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र में इस बार भी गैर यादव मुसलमानों की गोलबंदी होगी, जो जीत की राह प्रशस्त करेगी। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ पार्टी के वरीय यादव नेता और स्वजातीय वोटरों में भी सेंधमारी का अभियान चला रहे हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक मुसलमान और यादव मतदाता हैं, जिसे विपक्षी गठबंधन का आधार वोट माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहां लगभग 2 से 2.5 लाख यादव, 2.5 से 3 लाख मुसलमान, 2 लाख ब्राह्मण, 2.5 से 3 लाख वैश्य, 1.5 लाख के करीब आदिवासी, 1 लाख के करीब भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और शेष पचपैनिया और दलित हैं। भाजपा को भरोसा है कि यदि यादव और मुसलमान गोलबंद हो गए तो फिर बाकी 7 लाख वोटर उसके पक्ष में आ जाएंगे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले 3 जिलों की 6 विधानसभा सीटों में एक देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 6 में से 2 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था, जबकि 2 पर कांग्रेस और एक पर झामुमो और झाविमो की जीत हुई थी। बाद में झाविमो के विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह अभी 4 सीट विपक्षी गठबंधन के पास और 2 सीट भाजपा के पास हैं। देवघर सीट से वर्तमान में भाजपा के विधायक नारायण दास हैं, जबकि गोड्डा से अमित मंडल विधायक हैं। मधुपुर से झामुमो के हफीजुल अंसारी विधायक हैं। जरमुंडी, महागामा और पोड़ियाहाट से क्रमशः कांग्रेस के बादल पत्रलेख, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव विधायक हैं। गोड्डा विधानसभा सीट से भाजपा के अमित मंडल और पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव विधायक हैं। गोड्डा जब स्वतंत्र लोकसभा सीट के रूप में नहीं जाना जाता था और अविभाजित बिहार का अंग था, उस वक्त देश में हुए पहले चुनाव में संताल परगना प्रमंडल क्षेत्र से पहले सांसद के रूप में देवघर के पुरोहित समाज के पंडित रामराज जजवाड़े निर्वाचित हुए थे। 1962 और 1967 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रभुदयाल जीते। 1971 और 1977 के चुनाव में जगदीश मंडल विजयी रहे। जगदीश मंडल 1971 में कांग्रेस और 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1980 और फिर 1984 में मौलाना समीउद्दीन ने जीत दर्ज की थी। 1989 में इस सीट पर भाजपा के जनार्दन प्रसाद यादव जीते थे। 1991 में झामुमो के सूरज मंडल विजयी घोषित किए गए थे। पुनः गोड्डा सीट पर भाजपा की वापसी हुई। 1996, 98 और 1999 का चुनाव भाजपा के टिकट पर जगदम्बी प्रसाद यादव जीते। 2000 का चुनाव भाजपा के ही टिकट पर प्रदीप यादव जीते। 2004 में अपनी पारंपरिक सीट पर कांग्रेस ने वापसी की और फुरकान अंसारी चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद एक बार फिर भाजपा ने गोड्डा सीट पर अपनी पुनर्वापसी की। 2009, 2014 और 2019 में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जीत दर्ज की। हर चुनाव में निशिकांत का जीत का मार्जिन बढ़ता गया। इन्होंने तीनों कार्यकाल में अपने आक्रामक तेवर के कारण गोड्डा को राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षितिज में स्थापित किया। गोड्डा में अभी भाजपा के निशिकांत दुबे सांसद हैं। 2024 में भी वही भाजपा के प्रत्याशी होंगे, यह लगभग तय है। पिछले 15 साल में उन्होंने जितने काम किए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अडानी का पावर प्लांट, देवघर में एम्स, एयरपोर्ट, गोड्डा में रेल नेटवर्क और अन्य कई काम इस संसदीय क्षेत्र में हुए हैं। इसलिए गोड्डा संसदीय क्षेत्र को भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट कहा जा रहा है। बड़ा सवाल है कि गोड्डा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में हैं।
गोड्डा के ललमटिया में राजमहल कोल परियोजना के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा कोयला पिट है। मुद्दा यह है कि स्थानीय ग्रामीणों का इसका कितना लाभ मिलता है। गोड्डा शहर में 1600 मेगावाट क्षमता वाला अडानी का पावर प्लांट है। समझौते के मुताबिक इसका 25% झारखंड को मिलना था, लेकिन नहीं मिल रहा है। गठबंधन इसे यहां मुद्दा बनाएगा। गोड्डा में बांग्लादेशी घुसपैठ भी इस बार बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके अलावा गरीबी, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे तो हैं ही। गोड्डा सीट से भाजपा की तरफ से डॉक्टर निशिकांत दुबे ही उतरेंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन के लिए फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। 3 नाम चर्चा में हैं। चर्चा है कि दीपिका पांडे सिंह अब राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वाकांक्षी हैं। वह गोड्डा में टिकट के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाती रही हैं। करीब 1 दशक से राजनीतिक निर्वासन झेल रहे फुरकान अंसारी भी सक्रिय हो गए हैं। उनके विधायक बेटे इरफान अंसारी समय समय पर पिता की उम्मीदवारी की वकालत करते रहते हैं। समीकरण साधने के लिए खुद को यादव कुल का बताते हैं। वहीं पिछले 3 आम चुनावों में शिकस्त झेल चुके प्रदीप यादव भी गोड्डा में उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। 2019 के अगर चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो डॉक्टर निशिकांत दुबे को 6,37,610 वोट मिले थे। वह भाजपा के प्रत्याशी थे। वहीं झाविमो के प्रत्याशी प्रदीप यादव को 4,53,343 वोट मिले थे। वहीं जफर उबैद जो बसपा के प्रत्याशी थे, उन्हें 17,583 वोट मिले थे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।